नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ और आज आपको मैं बताती हूँ कि एक झुग्गी में रहने वाली लड़की कैसे कुछ ही महीनों में लाखों रुपए के घर में पहुँच जाती है। आप पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको निधि के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आपने मुझे पहली बार देखा है, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे सकूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो आप इसे लाइक कीजिए। इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो चैनल है, ये मेरा नहीं है, ये चैनल आप ही का है। आप अपनी राय देंगे, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आऊँगी। तो मैं बात कर रही थी निधि की। निधि यानी कि निधि से पहले अंजलि। अंजलि और निधि 2 सहेलियाँ और निधि देख रही है कि उसकी सहेली अंजलि एक गाड़ी के नीचे आ चुकी है, लेकिन वो उसको बचाने की बजाय, उसे फ़ॉलो करने की बजाय, उसकी स्कूटी उठा कर के अ, उसके पीछे जाने की बजाय वो अपने घर चली जाती है। और अब तक ये पता चल रहा था कि वो डर के मारे अपने घर चली गई और बिना किसी विवाद में पड़े, लेकिन अब निधि को लेकर के बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। निधि खुद एक ऐसी इकलौती गवाह और अंजलि की दोस्त है जो इस समय सवालों के घेरे में है। निधि को लेकर के ये भी आपके सामने आ चुका है कि वो गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। ड्रग केस में निधि का नाम आने के बाद ये पूरा मामला, ये पूरा मैटर कंजावला केस जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें अंजलि की जान चली गई, इसमें बहुत बड़ा पेच फँस चुका है। इसलिए क्योंकि दोस्तों आए दिन इसमें नए-नए खुलासे हो रहे हैं, नई-नई इसमें बातें पता चल रही हैं। और देखिए, एक लड़की, आप खुद सोचिए, एक लड़की जो झुग्गी में रहती है और कुछ ही महीनों में वो लाखों रुपए के घर में पहुँच जाती है। और फिर एक और बात है, जो पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि निधि वो लड़की है जब आगरा में ड्रग तस्करी के मामले में पकड़ी जाती है और फिर जब वो पेशी पे आती है, तो वो अकेली नहीं आती थी। वो बस से नहीं आती थी, वो बड़ी गाड़ी में आती थी और वकील अंदर बैठा हुआ है और वो गाड़ी में बैठ के सिगरेटें फूँक रही होती थी, नशे में चूर। और बार-बार उसका फ़ाइल लेकर के उसके साथ जो लड़के आए होते थे, वो वकील के पास जाते थे। वकील बोलता था कि आप उसको बुलाइए, वो 10 बार बुलाने पे 1 बार वकील के सामने जाती थी। और अब पिछले 7 महीनों से उसने उस वकील से कॉन्टैक्ट करना तो दूर, उसका फ़ोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझा। और ये जो वकील हैं आगरा के, जो उसके केस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि उन लड़कों के भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके पास, तो उन लड़कों के नंबर को भी पुलिस को अब ट्रेस करना पड़ेगा। पुलिस प्रयास भी कर रही है कि ये वही लड़के तो नहीं हैं, जो उस घटना के दिन, यानी कि 31 दिसंबर के दिन, चूँकि वहाँ पे 2 कमरे बुक किए गए थे, वो कमरे जो बुक किए गए थे, वो निधि की आईडी से बुक किए गए थे। उनमें एक कमरे में निधि और अंजलि थे, दूसरे कमरे में लड़के थे। तो वो जो लड़के हैं, उनका निधि से क्या कनेक्शन है? मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ये सवाल उठाया था और अब आज ये नया खुलासा हुआ है। वकील ने ये कहा है कि उसके साथ जब वो जेल में थी, तब भी लड़के उसको मिलने आते थे और जब उसकी पैरवी हो रही थी, तब भी लड़के आ रहे थे और बार-बार जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग किसी की भी सपुर्दगी जो है, उनके परिवारजनों को दी जाती है। जब निधि की सपुर्दगी की बात हुई, तो लड़के बार-बार सामने आ रहे थे और उन लड़कों को ये था कि निधि को उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन फाइनली बमुश्किल यही लड़के उसकी माँ को लेकर के आए थे। अब उन सब लड़कों की भी पुलिस लोकेशन, उनके वेयरअबाउट्स
सब कुछ खोज रही है। और ये कहानी दिन पे दिन पेचीदा होती जा रही है। और ये बात जो है लड़कों वाली, ये एक नई कहानी पेश कर रही है। ये जो मसला है जिसमें मैं बात कर रही हूँ, ये मामला 2020 का है दोस्तों। और निधि को 6 दिसंबर 2020, दिसंबर का महीना लगता है निधि पे बड़ा भारी रहता है। तो 6 दिसंबर 2020 को निधि आगरा कैंट स्टेशन पे पकड़ी जाती है गांजे के साथ। और वो उस समय तेलंगाना के सिकंदराबाद से गांजा लेकर के आ रही थी। उसके साथ 3 लोग थे। सबके पास 10-10 किलो गांजा बरामद हुआ था। और 15 दिसंबर को 50,000 के मुचलके पर उसकी जमानत हो गई थी। और निधि के खिलाफ एफआईआर के मुताबिक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पुलिस वालों को देख करके लड़की और उसके साथी डर गए थे। और पुलिस को देखते ही सभी दिल्ली की तरफ जाने लगे। जिनको रोका टोका गया तो वो रुके नहीं। और शक होने पे पुलिस ने उनको पकड़ा और भागने का उन्होंने कारण बताया कि हमारे पास गांजा था इसलिए हम भाग रहे थे। और एक खास बात जो नोटिस करने की है दोस्तों, ये बात नहीं है कि लड़की कोई कमा नहीं सकती। लड़कियां आज की तारीख में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा यहाँ आशय ये कहने का नहीं है कि निधि लाखों के मकान में इस समय क्यों रह रही है। लेकिन अचानक से एक लड़की जिसकी एफआईआर में जो पता लिखा हुआ है वो सुल्तानपुरी सी 7/11 झुग्गी नंबर 1 लिखा हुआ है और पोस्ट और थाना सुल्तानपुरी, उत्तरी दिल्ली लिखा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन की जो पुलिस है उसके रिकॉर्ड में है। लेकिन अचानक से कुछ ही महीनों में वो लाखों के मकान में रह रही होती है और वहाँ अकेली रह रही होती है। और आस-पड़ोस के जो लोग हैं, वो जो जानकारी पुलिस को इस समय दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो लड़की का इस तरीके से रहना और लड़की का इस तरीके से गांजे के साथ आगरा स्टेशन पे पकड़े जाना, और ये सवाल अपने आप से दिमाग में आ जाएगा कि चुटकी से लड़की कुछ ही महीनों में लाखों के मकान में कैसे आ गई रहने के लिए, और वो भी अकेले। उसकी माँ, उसके परिजन उसके साथ नहीं रहते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इस मामले को लेकर के निधि की माँ से भी बात हुई तो निधि की माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती क्योंकि वे इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। और निधि ने ही ये बताया था कि दिल्ली के रहने वाले दीपक नाम के लड़के ने गांजा मंगवाया था। अब दोस्तों एक और पेच फंस रहा है। ये जो गाड़ी चलाने वाले पूरा गैंग है, जिन लोगों ने अंजलि को रोन दिया, अंजलि की जान ले ली, उनमें भी एक दीपक नाम का लड़का है। हालांकि ये भी संजोग है कि जब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है तो उस समय उसकी लोकेशन गाड़ी वाली जगह पर नहीं है, बाद में उसको प्लांट किया जाता है। तो इस मैटर को, इस नाम को भी निधि के साथ रख करके देखा जा रहा है कि इन लोगों से भी तो कहीं निधि के कुछ कॉन्टैक्ट्स तो नहीं हैं। उसके सोशल मीडिया को भी देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि निधि को 15 दिसंबर 2020 को जमानत मिल गई थी, लेकिन 15 जनवरी को वो जेल से बाहर आई थी। 15 जनवरी आप देखिए, 15 जनवरी को जेल से बाहर आती है वो। क्यों? क्योंकि उसको किसी की स्पुर्दगी में देना था। अब सबसे जो सीरियस मैटर है, वो ये है कि निधि के वकील आसिफ आज़ाद जो इस मामले को देख रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि अब वो इस केस से पीछे हट सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो निधि के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी हो सकते हैं। और उनके वकील ने ये भी कहा है कि निधि पिछले 8 महीने से कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई, साथ ही ना ही किसी तरह से उनके साथ कोई संपर्क किया है। वकील ने ये भी कहा है कि निधि कह रही थी कि उसे इस मामले में फंसाया गया था, किसी और ने उसके बैग में गांजा रख दिया जिसकी उसे जानकारी नहीं है। और मोहम्मद आसिफ ये भी कहते हैं कि कुछ एविडेंस की कमी और लड़की होने के कारण निधि को दिसंबर में ही बेल दे दी गई थी। इस केस का आज भी ट्रायल चल रहा है।
और निधि ने कभी ट्रायल में सहयोग नहीं किया और उसकी हाज़िरी माफ़ी लगा रहे हैं, लेकिन ये डेट पर नहीं आ रही है। तो दोस्तों 1 साल से डेट पे नहीं आ रही है, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। फ़ोन करने की भी वकील कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। तो फिर फ़ोन के अलावा वकील के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ कि कंडक्ट का इससे पता चलता है कि वकील ही बता रहे हैं कि वकील के पास कभी उसके परिवार से नहीं आया था। लड़की के परिवार के लोग जब सहयोग नहीं कर रहे होते, तो फिर निधि के दोस्तों को ये बताया गया था कि अ, वो किसी को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों ने ये वकील को उस समय बताया था कि ये लड़की परिवार की बात नहीं मानती है, बहुत खुले विचारों की है और वकील खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लगातार वो स्मोक करती थी, गाली-गलौज के साथ बात करती थी, ये उसकी आदत में है। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बामुश्किल उसकी माँ रिक्वेस्ट करने पर ज़मानत के दौरान आई थी, तब उसकी कस्टडी लेकर के वो गई थी। अच्छा, एक चीज़ और उनके वकील ने बताई है, जो निधि के पूरे पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। निधि जब साढ़े 10 बजे कोर्ट में हाज़िर होना होता था, तो वो 12 बजे तक गाड़ी में बैठी रहती थी, नशे की हालत में। और बोलती थी कि मैं सोई नहीं हूँ और इस तरीके से वकील कहते थे कि अगर आप इस तरीके से कोर्ट प्रेमिसेस में आओगे, तो बहुत बुरा हो सकता है। कई बार उसको ये भी कहा गया कि उसके खिलाफ कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकता है, दोबारा उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बहुत मुश्किलों में फँसने वाली है लड़की निधि। बड़ी छोटी-सी बात थी, जिसकी इतनी बड़ी कहानी बन गई, इतना बड़ा फसाना बन गया कि 2 लड़कियाँ होटल में लड़ती हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी कह रहे हैं कि जो लड़ाई हुई है दोनों सहेलियों में, उसको भी गौर करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं, क्यों लड़ाई हुई। हालाँकि उस समय जो उनका एक कॉमन फ्रेंड था, दोस्त था, उसने कहा कि निधि जो है, पैसों के लिए अंजलि पर गुस्सा हो रही थी, लड़ रही थी, दोनों में हाथापाई तक हो गई थी। तो ये पैसे का खेल। बात शुरू हुई थी झुग्गी से, तो एक झुग्गी में रहने वाली लड़की केवल कुछ ही महीनों में लाखों के मकान में पहुँच जाती है। तो पुलिस ये देख रही है कि क्या ये पैसा ड्रग पेडलर से तो नहीं आ रहा है और जिस घर में वो रह रही है, अच्छा खासा आलीशान घर है। अच्छी बात है, लड़कियाँ आलीशान घर में रहें, लेकिन वो कोई ऐसा काम ना करें, जो कानून के खिलाफ हो। लाइक निधि ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ी गई, तो अब पुलिस और जो दूसरे लोग हैं वो यही सोचेंगे कि उसकी कमाई जो है इसी ड्रग पेडलिंग से हो रही थी। इसीलिए वो झुग्गी से अपने घर में आ गई जो लाखों का है और अब उसके साथ कोई रह भी नहीं रहा है। वो वहाँ अकेली रह रही है। उसकी माँ नहीं रह रही, उसके कोई परिवार के लोग नहीं रहते, बिल्कुल अकेली रह रही है और एक और बात मैं आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कल अंजलि जहाँ रहती थी, उसके घर में चोरी हो जाती है और अंजलि की मौसी ये कहती है कि ये सारा काम निधि का करवाया हुआ है। निधि के घर से निधि ने उसके घर से चोरी करवा के कुछ चीज़ें निकलवाई हैं। अब चूँकि वो सीधे-साधे लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि उसके घर से कौन-सी चीज़ चोरी हुई है और ये चोरी निधि ने करवाई भी है या नहीं, लेकिन उनका एक अंदेशा है कि चोरी जो है वो निधि ने करवाई है। तो कुल मिला के निधि इस समय पूरी तरह से शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। पुलिस लगातार पूरे मामले पे नज़र रखे हुए है, जैसा कि पुलिस का काम होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि ये लड़की झुग्गी से अचानक सुल्तानपुरी की झुग्गी नंबर 1 से ड्रग के पैसों से लाखों के घर में पहुँच जाती है और अंजलि की दोस्त बन जाती है। अंजलि वो लड़की है जो अब
हमारे बीच नहीं है। लेकिन दुखद ये है कि अंजलि की मौत निधि की आँखों के सामने होती है, इसलिए मैं निधि के बारे में सारी बात बता रही हूँ, क्योंकि जो इंसान अपनी आँखों से गलत होते देखता है, वो भी उतना ही गलत होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। आजकल मैं ख़ास तौर पे ये अ, लाइन ज़रूर कहती हूँ कि अपनों का ख़्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि आप अपनों का ख़्याल रखेंगे तो 1 से 2, 2 से 3 सब लोग अपनों का ख़्याल रखेंगे, तो शायद ऐसी क्राइम की घटनाएँ कुछ कम होंगी, उनका ग्राफ कुछ कम होगा। जय हिंद, जय भारत।